नमस्कार। इस वक्त की एक खबर आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने हेडिंग में पढ़ा है, परसों दिन को कश्मीर निवासी द्वारकादास ब्राह्मण अपने घर से पशुओं के चारा लेने के लिए निकलते हैं। देर रात तक घर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी पुलिस थाना शिव में गुमशुदगी की रिपोर्ट पेश करवाते हैं और दूसरे दिन उनका बॉडी है वो लाश के रूप में एक खेत में मिलती है। उस बॉडी पर कुछ निशान होते हैं, बॉडी पूरी काली होती है। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचते हैं और उस पुलिस को बुला करके बॉडी को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में लाते हैं। उनके समाज के लोग परिजन जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और पोस्टमार्टम करवाया गया है। लेकिन परिजनों की अधिक संख्या को देखते हुए यहाँ पुलिस का भारी जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। जितने भी दर्शक एक बार जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक बार शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस खबर को हम पूरी खबर तक क्या हकीकत है, क्या तहकीकात इस खबर की करेंगे और पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार सभी शेयर करें। देखिए, यहाँ पर पुलिस का जाब्ता है वो तैनात कर दिया गया है। मोर्चरी के आगे जिस तरफ आपकी नज़र घूमेगी वहाँ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ तैनात हैं और भारी संख्या में यहाँ परिजन और जो मृतक हैं उसके समाज के लोग भी हैं। घटनाक्रम ये था कि बाड़मेर के शिव क्षेत्र के कश्मीर निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम द्वारका प्रसाद है बताया जा रहा है, वो जो चुनाव चल रहे हैं उसमें वार्ड पंच प्रत्याशी भी था। इन लोगों का आरोप है, इनके परिजनों का, इनके समाज के लोगों का, कि उसका मर्डर हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, उनकी रिपोर्ट क्या आई है वो भी हम इन लोगों से जानेंगे। और एक जिस गांव के हैं उस गांव में जो दो सरपंच प्रत्याशी हैं उनमें से एक के घर इनका काम है, ये खाने बनाने का इनका टेंडर लिया हुआ है। उनके कुछ आदमी हैं, उनके जो स्टाफ है वो उनके घर खाना बना देते हैं। और उसके बाद परसों शाम को ये अपने घर आए और अपने गाय की चारा लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल लेकर के घर से निकले और फिर घर वापस आए ही नहीं आए तो पुलिस में इन्होंने गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई, पूरी रात ढूंढा। दूसरे दिन इनकी एक खेत में घर से दूर उनकी लाश मिलती है। इनका कहना परिजनों का ये भी है कि उनकी जो मोटरसाइकिल जो लेकर निकले थे उससे करीबन आधा या 1 किलोमीटर दूर उनकी लाश थी और उनके जो चारा लेने का जो एक लेकर गए थे सामान जो कट्टा था साथ में वो भी मोटरसाइकिल के पास था। और उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर काफ़ी निशान हैं, जैसा कि फ़ोटो में देखे हैं। अब हम इनके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या घटनाक्रम था, क्या पूरा मामला था और अब इन लोगों का क्या विरोध है, यहाँ पर क्यों बैठे हैं। सर, नाम क्या है आपका? बाबूलाल गौड़। बाबूलाल जी, क्या लगते हैं मृतक आपके? मृतक हमारे समाज का है। मैं परशुराम सेना जिलाध्यक्ष हूँ और जो ही मैंने कल सुना मैं यहाँ आया हूँ। मेरे सुनने में जो बात आई है गुरु, पूरा क्या घटनाक्रम था, कब था, क्या था, कैसे गए, उसके बाद अब क्या स्थिति, पूरा का पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताएं। घटना ये है साहब, द्वारका प्रसाद शर्मा पुत्र सोनाराम शर्मा कश्मीर गांव उंडू के पास में वहाँ के है और ये पशुओं के लिए घास लाने के लिए मोटरसाइकिल लेकर के अपने खेत की ओर गए। वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके जो ही ये खेत में चारा लेने गए हैं या बाई द वे जो भी हुआ, सीआई साहब ने जो बच्ची ने बयान दिए उस बयान में बच्ची कह रही है कोई कैंपर गाड़ी आई थी और कैंपर गाड़ी उठा करके द्वारका प्रसाद जी को ले गई। ये सब सीआई साहब ने बात कबूली और उनको उन बच्ची ने बताया था। अब दरअसल क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उनके बाद में हमारा समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने हमें भरोसा दिया कि निष्पक्ष जांच होगी और हम सब करवा देंगे, मेडिकल बोर्ड से जांच करवा देंगे और पोस्टमार्टम करवा लो। अब पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम में रेजिडेंट डॉक्टर सोनी जी करके है, अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये नस दबने से ऐसा हुआ होगा या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कहीं बड़ा घाव तो लगा हुआ है नहीं। जब मैंने उन्हें रिप्रेजेंट किया साहब, इनके फोटो में तो ऐसा आ रहा है इनका शरीर पूरा काला पड़ा है, पेट के ऊपर घाव लगे हुए हैं, ऐसा कोई करंट का तो नहीं, तो नहीं करंट का तो कोई घाव नहीं। तो मैंने कहा चमड़ी काली कैसे पड़ी? तो बोले काली चमड़ी तो गर्मी की वजह से ही हो सकती है। मैंने कहा ठीक है चलो गर्मी की वजह से हो सकती है, लेकिन पूरा 12 घंटे बीच में गायब रह गया, पूरा शरीर कहाँ रहा? फिर वहाँ लोकेशन ट्रेस हुई तो वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय पुलिस करेगी, मेरा विषय नहीं है। और जांच में तो ऐसा लग रहा है कि ये शरीर वैसे ही काला पड़ सकता है। फिर आपने क्या किया? बोले मैंने सैंपल लिया है, एफिशियल को मैं भेज दूंगा और जो भी रिपोर्ट आएगी अगर भोजन की, बाकी इसमें ऊपर
पर कोई बड़ा घाव लग रहा है, जबकि हमारे को घाव बॉडी पर दिख रहे हैं, फोटो में आए हैं, बाकायदा दिख रहे हैं घाव, पेट पे घाव है, कोहनी पे घाव है और एक आंख में भी घाव। बात ये भी सामने आ रही है कि जो मृतक है वो किसी चुनाव में हिस्सा ले रहे थे, प्रत्याशी थे, ऐसा कुछ है? 2 नंबर वार्ड से वार्ड पंच प्रत्याशी के रूप में इनका आवेदन था। बिल्कुल। और ये किसी एक सरपंच के घर खाना भी बनाते थे, पैनल लिए हुए हैं। ऐसा सुनने में आया, पेमा राम जी करके कोई सरपंच प्रत्याशी है, उनके घर में ये हेल्प के लिए भोजन बनाने गए। अच्छा, भोजन बनाने के काम करते हैं दाल बाटे में। तो अब आप यहाँ सुबह कब से यहाँ पूरे समाज के परिजन लोग यहाँ? हम रात से यहाँ। अब देखा जा रहा है काफ़ी पुलिस बल है यहाँ तैनात हैं, किस लिए हैं कुछ पता है? पुलिस बल इसलिए साहब, हमने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को, अगर हमारे साथ में सही न्याय नहीं हो, हत्यारों की अगर जांच सही नहीं हो तो समाज में आक्रोश है, हमारे युवा में आक्रोश है और हम हो सके तो हाईवे जाम करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आसोज का महीना, पूर्णिमा का तिथि, पुरुषोत्तम मास और एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, पूरे जिले का सर्वनाश हो जाएगा, हम मर जाएंगे यहाँ आत्मदाह करके, लेकिन हम न्याय चाहेंगे। क्या मांग क्या है अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी कोई मांग नहीं है साहब, हत्यारे जो भी है निष्पक्ष न्याय हो और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी। आप कैसे मान सकते हैं हत्या हुई है या क्या आपको क्या लगता है? हमें संदेह उनके ऊपर, शरीर के ऊपर जो हमारे पास में फोटो उपलब्ध है प्रूफ के रूप में, उन फोटो में स्पष्ट घाव लग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हत्या का अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले वहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करके बंदा गया है और पूरा दिन लाश गायब है। उनकी मोबाइल ट्रेस रामदेव जी मंदिर के पास से आ रही है, रामदेव जी मंदिर वहाँ से 8 किलोमीटर लोकेशन दूरी है, और दूसरे दिन वही लाश फेंकी जाती है। वहाँ पुलिस जाती है गुमशुदगी रिपोर्ट पर, अपहरण का मामला नहीं किया, गुमशुदगी का किया। पुलिस वहाँ जाती है और फिर कोई एक खेत में काम करने वाला आकर के पुलिस को और इन घूमने वालों को कह रहे आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, लाश तो वहाँ फेंकी हुई पड़ी है जो वहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ जाते हैं और वहाँ लाश इनको बरामद होती है, तो ये पूरा ही शक क्या पूरा सा मार के फेंकी दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ये बात आपके द्वारा बताई गई थी कि किसी बच्चों ने बताया कि उनका गाड़ी कैंपर से उठाया गया, वो क्या सीआई साहब को बताया। कौन बच्ची थी वो? अब वो बच्ची तो वहाँ स्थानीय थी, उनके बारे में तो क्या पड़ोसी स्थानीय थी, उनको मेरे को पूर्ण जानकारी। पशु चरण वाले खेतों में कोई होगी साहब, उसके बारे में मुझे कोई एविडेंस जानकारी। उसने बोला सीआई साहब को कि भाई हमारा यहाँ आए थे, मोटरसाइकिल खड़ी की थी और पीछे से एक कैंपर आई और वो कैंपर के पास गए, बाद में किधर गए हमने देखा नहीं, और बाद में गाँव वाले सब लोग वहाँ गए, वहाँ कहीं मिला नहीं, और पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने बोला कि राम जी जन्मभूमि के अंदर लोकेशन मिल रही है, और रात के बाद में पहुंचा नहीं, सुबह 11 बजे डेड बॉडी वहाँ मिली। तो अगर एमरेज होता तो आदमी वहीं रहता, कहीं जा नहीं बड़ा सकता। सवाल ये उठता है कि उनका किसी से कोई पुरानी रंजिश संदेश ऐसा कुछ? पहला कोई संदेश नहीं था, ये वोटों के माहौल में हो सकता है और कोई संदेश ही नहीं है। ये काम क्या करता है? ये तो मजदूरी करता है, किसान दाल बाटा पे 15-16 साल से वहाँ मजदूरी करता है, बालोतर रहते हैं, अभी लॉकडाउन से घर पे था, ऐसा गरीब आदमी है, दो बच्चे हैं, उस बच्चों को मुआवजा मिले और हमको न्याय चाहिए। बिल्कुल। तो पूरा घटनाक्रम हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जो परिजन हैं, समाज के लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे और पूरी का पूरा इनका ये अल्टीमेटम भी किया है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस बल है वो यहाँ तैनात हैं, और सुबह से ही ये कल शाम को यहाँ पहुँच चुके थे और उसके बाद से इनका लगातार यहाँ पर जमे हुए डटे हुए हैं। मैं सभी लोगों से हमारा एक ही निवेदन है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और मास्क अनिवार्य रूप से पहनें, क्योंकि इस समय यह भी एक अपने सामने चुनौती है कोरोना के रूप में। इस मामले से जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको ये भी दिखा दें कि जो मोर्चरी हैं, मोर्चरी के बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय मोर्चरी है, उसकी बॉडी है जो मृतक की, वो भी मोर्चरी में है। और उसके बाद फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम है वो यहाँ चल रहा है। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनसे निवेदन करूँगा एक बार शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और इस पूरे मामले की हकीकत पूरी निष्पक्ष जाँच हो। धन्यवाद।